काव्या, वो 50,000 रुपये उधार चाहिए थे। अगर तुम दे सको तो। काव्या, आई नो कि तुम सब कुछ देख रही हो, हमारे घर के सारे खर्चे, मेरे खर्चे। बट एज यू नो, बहुत टाइम से घाटा चल रहा है मेरे बिजनेस में, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, पर टाइम लग रहा है यार। और अभी मुझे पैसों की बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। इसलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। प्लीज़, हो सके तो मुझे उधार पैसे दे दो। इसका भी ऐसा रिएक्ट करना बनता है। एक तो मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, ऊपर से बार बार अपनी पत्नी से उधार पैसे और मांग रहा हूँ। टाइम पर लौटा भी नहीं पाता हूँ मैं इसको, जबकि इसको मेरी वजह से कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, और इसको मेरी वजह से कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है। पता नहीं मेरा काम कब ठीक होगा। वो ठीक होगा भी या नहीं होगा, ये भी नहीं पता अभी तो। ये लो। ये पूरे 70,000 रुपये। 50,000 रुपये तुम्हें जो चाहिए थे वो, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा। कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई या नीड हो तो इसलिए। और एक और बात राहुल, पत्नी से पैसे मांगना अब उधार हो गया तुम्हारे लिए। मतलब एक शब्द में तुमने मुझे पराया कर दिया। सही है। नहीं काव्या, ऐसी बात नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। बस बात यह है कि मैं बहुत ही परेशान आ चुका हूँ, बार बार तुमसे पैसे मांग कर। और अभी मुझे ज़रूरत थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, फिर से मुझे तुमसे मांगने पड़े। तो समझ नहीं आ रहा था मैं तुमसे कैसे बोलूं, और इसीलिए मैंने तुमसे ये पैसे उधार बोलकर मांगे, ये सोचकर कि कुछ टाइम बाद तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगा। बस यही बात थी, और कुछ नहीं। राहुल, पैसे वहाँ लौटाए जाते हैं जहाँ पैसे परायों से मांगे जाए, अपनों से नहीं। और चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस आज नहीं चल रहा, लेकिन पहले तो चल रहा था ना। और तब तुम पैसे कमाते थे, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी वो तो मैं तुमसे मांगती थी, और जो मैं कहती थी वो तुम मुझे दिलवाते भी थे। पर तुमने तो मुझसे कभी भी नहीं कहा कि ये सारी चीज़ें तुम मुझे उधार पे दिलवा रहे हो या इसका हिसाब रख रहे हो। तुमने तो आज तक मेरे से वो पैसे नहीं मांगे। तो जब तुम्हारे पैसों पे मेरा हक हो सकता है, तो मेरे पैसों पे तुम्हारा हक क्यों नहीं? और अभी मैं गुस्सा इसलिए नहीं हुई थी कि तुमने मेरे से पैसे मांगे या पैसे मांगते आ रहे हो। मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया कि तुमने उस शब्द को उधार बोला। मतलब वही बात हुई ना, कि तुमने एक ही शब्द में मुझे पराया कर दिया। हाँ काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने जिस तरीके से तुमसे पैसे मांगे, वो तरीका ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे उधार बोलकर पैसे नहीं मांगने चाहिए थे, और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर मैं क्या करूँ यार, मैं अपने काम को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं सच में बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पर ठीक होके ही नहीं दे रहा है काम। और पता नहीं कब काम ठीक चलेगा, कब मैं पैसे कमाऊँगा, और कब तुमसे पैसे मांगना बंद करूँगा। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है अपने खर्चों के लिए भी तुमसे पैसे मांगना। पर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। आई नो राहुल कि तुम बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और दिख भी रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों की वजह से ना इतना टेंशन और स्ट्रेस मत लो। तुम देखना, एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम मिलके ठीक कर लेंगे। थैंक यू सो मच काव्या, मेरा इतना साथ देने के लिए। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और तुम मेरा साथ दे भी रही हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ काव्या कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है, जो इतनी मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दे रही है, मुझ पे यकीन कर रही है। क्योंकि अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं करती ना काव्या, तो मैं कब का ये काम छोड़ चुका होता। लेकिन जब कभी मैं ये काम छोड़ने के बारे में सोचता हूँ, तो तुम्हारा यकीन मुझे शक्ति देता है, मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से ही मेरा सपना जिंदा है। थैंक यू सो मच काव्या, मेरा साथ देने के लिए। और प्लीज़ हमेशा मेरे ऐसे ही साथ देते रहना। राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, बट प्लीज़
मुझे ना ये पराया फील मत करवाया करो। नहीं, कभी नहीं। अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा।